ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तेजस्वी ने जम करके दौड़ाया और खदेड़ा। नीतीश नायडू भी करने लगे सराहना। होली से पहले दंगा करा रही बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट लेगा मामले का संज्ञान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर अब बिहार में कि मानो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप दंगा कराने के लिए लग रहे हैं वो वाकई सच है। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके बुनियाद पर कहा जा रहा कि तेजस्वी ने बीजेपी के विधायक को दौड़ा लिया और खदेड़ दिया। क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होली के बीच में जो कुछ स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी साजिश है? आखिर अचानक बाबा बागेश्वर बिहार पहुंच करके बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र के राग को क्यों अलापने लगते हैं? आखिर होली को लेकर के जिस किस्म की भाषा पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के बीजेपी के नेताओं की हो जाती है, उस पर अब नीतीश कुमार के सामने बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने किस तरीके की प्लानिंग तैयार की है आपको बताएंगे दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के नेता खुल करके बोलते हुए जहरीली फिजा तैयार कर रहे हैं, वहीं बिहार में कुछ ऐसा हुआ कि लोग सराहना कर रहे हैं तेजस्वी के उस कदम की जिसकी चर्चा हर तरफ है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होली को लेकर के योगी, सीओ अनुज, उत्तराखंड के एसपी, बिहार के बीजेपी विधायक जो कुछ कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो धर्म विशेष के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के बेहद आपत्तिजनक जो बयान दिया वो चर्चा का विषय है। हर तरफ विरोध होने के ठंडे सुर दिखाई दे रहे हैं, मगर तेजस्वी ने जिस अंदाज में उनकी चुनौती और उनको चेतावनी दी वो अपने आप में उनकी राजनीतिक कुशलता और निडरता दर्शाता है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी और एनडीए की सरकार को चेतावनी देते हुए बीजेपी और एनडीए सरकार की जम करके खरी खोटी उनको सुनाते हुए कहा कि एक एक मुसलमान की 5-5 हिंदू भाई रक्षा करेंगे। बीजेपी जैसे तोगड़िया जैसे बहुत से लोग आए, सबको जनता ने निपटा दिया, सबक सिखा दिया। वैसे ही सबको सबक सिखा दिया जाएगा कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार और सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे।
सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को, भूले ना। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि कौन है ये बचौल, उनके बाप का राज नहीं है, ये बिहार है, समझ लेना चाहिए। और हिम्मत है मुख्यमंत्री जी में और इन बीजेपी वाले लोगों में, संघ वाले लोगों में, तो कार्रवाई करके दिखाएं अपने नेता के खिलाफ। उन्होंने नीतीश को लेकर के ललकारते हुए कहा कि जनता देख रही है, सब देख रही है। उनका निशाना बीजेपी है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट निशाने पर तो ये भी है। उधर दोस्तों मामला जब ज्यादा गरमाया तो इस पर आरजेडी कुनबा और परिवार सामने आ गया कि मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीधे सीधे मोदी शाह समेत पूरे एनडीए को चुनौती देते हुए चेतावनी दे डाली। भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा बिहार के जनता भाजपा के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए ऐसा है ना कि होली पर हमारा देश देते हैं, शुभकामना देते हैं। हमारा देश जो है, मीडिया कर्मी को, टीवी कर्मियों को, सबको, सोशल मीडिया को, सबको बधाई देता है, शुभकामना देता है। होली हैप्पी होली देखिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा मैडम ही बोल रही है, जो हमारा संविधान है वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है। जो चार मजबूत पाया है उसमें एक जो है सेकुलरिज्म भी है। मगर जो लोग घृणा, द्वेष और जात पात धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहना है। अगर माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। दोस्तों ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए आईना दिखा रही है। 100 बात की एक बात तेजस्वी समेत पूरे आरजेडी परिवार ने बता दिया कि बिहार या देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी जाति आरजेडी कुनबा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब सवाल यह है कि नीतीश खामोश क्यों है, जबकि नीतीश का वोटर भी तो मुस्लिम है। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों के हेर फेर के बीच में नीतीश कुमार ने एक फैसला तो लिया चुनाव से पहले उर्दू को लेकर के कि तमाम विभागों में उर्दू कंपल्शन किया जाएगा, उसका सीखना तमाम लोगों के लिए जरूरी है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो करूंगा, इसके फौरन बाद में आप उसे जरूर देखें। आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर वो फैसला है क्या और मुसलमानों को लेकर के उस फैसले को रुझाने के लिए नीतीश के फैसले को क्यों जोड़ा जा रहा है। मगर दोस्तों इस बीच में जिस मुखरता और निर्दयता के साथ में बिहार में तेजस्वी और दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाला, उस मुखरता के साथ में यूपी में विपक्ष ने साहस नहीं दिखाया। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बयानों की रोजाना बाढ़ से आ रही है। अब तो मंत्री भी सारी हदें पार करते हुए दिख रहे हैं। देखिए शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ। मंदिर भी बनवाएंगे जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार हूँ।
पहली ईंट आप रखेंगे? पहले ईंट में रखेंगे। क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन ये 600 ईस्वी से पहले कहाँ मुस्लिम पंथ था, बताइए ना। ये सारे पंथ हैं। पहल क्या रहेगी आपकी मंदिर पर? पहल मैं कह रहा हूँ, मेरा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा राम मंदिर के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि कम्युनल ये लोग हैं, मक्का मदीना में एक हिंदू को नहीं जाने देते, एक ईसाई को नहीं जाने देते, एक खासा पंथ को नहीं जाने देते। हम कम्युनल नहीं है, हमारे मंदिर में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हम ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बाकी लोग अच्छे नहीं है, छोटे दिल के लोग हैं। अब आपको बीजेपी की एक विधायिका की बात सुनवाते हैं दोस्तों। ये महिला विधायक उनसे भी आगे निकलने की कोशिश करती हुई दिख रही है। कह रही है मुसलमानों का इलाज हमारे अस्पताल में ना हो, इसके लिए उनको अलग कर दिया जाए, मुसलमानों के एंट्री को बैन कर दिया जाए। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने जो कुछ कहा वो चौंकाता है, वो डराता है, वो एक अल्पसंख्यक समाज को डराता है, वो धर्म विशेष के लोगों को डराता है। लेकिन मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी कुछ नेता और देश के बहुसंख्यकों में से ही कई सारे सेकुलर माइंड के लोगों ने जिस अंदाज में ठाना है और जिस तरीके से जवाब दिया है, उसे ये समझाने की कोशिश सत्ता पक्ष, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म की टिप्पणियों से माहौल खराब करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर वो राज्य जिसे आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की लिबर्टी के तौर पर गिना जाता है, उन राज्यों को भी, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार हो, वहां पर जिस किस्म की सुगबुगाहट नहीं, जिस किस्म का ऐलान किया है, जिस किस्म की राग छिड़ी है और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है एक बाबा के जरिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिसिया अधिकारियों के जरिए, यह अपने आप में दर्शा रहा है कि इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र जब भी होगा काले कारनामों के तौर पर होगा। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश के अंदर आपसी सौहार्द को तोड़ करके, अपनी राजनीतिक रोटी को सेक करके सत्ता की मलाई चाटते रहना चाहते हैं और इसके लिए ये कुछ भी किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये भाषा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जस्टिस जब बोलता है किसी एक धर्म विशेष के लोगों को मुल्ला, कठमुल्ला और न जाने क्या क्या, यही योगी आदित्यनाथ उसका सपोर्ट लेकर खड़े हो जाते हैं। संभल का सीओ अनुज चौधरी जब बोलता है ऐसी गंदी भाषा, वर्दी पहन करके, ड्यूटी पर होकर के, शपथ लेते वक्त उसने जो कस्में खाई थी उन सबको तोड़ करके जब बोलता है, यही योगी आदित्यनाथ उसके समर्थन में आ जाते हैं। ये एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, वो भी एक योगी का जो खुद को योगी कहता हो। मगर देश में लोग तो हैं, वो बहुसंख्यक जिसमें से ज्यादातर हिस्सा 55-60% बीजेपी को गलत मानता है, वोट नहीं करता, वो तो है अमन पसंद। और ऐसे में देश के अंदर जो उत्पात मचाने की कोशिश ये फोर्सेस करना चाहती हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है।